अस्सलामु अलैकुम एंड हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू सिद्धनाथ लाइफस्टाइल। ये है हमारी छोटी सी दुनिया जहाँ मैं हूँ कायनात और मेरी बड़ी बहन है सिद्रा। आज हम अपना पहला ब्लॉग शेयर कर रहे हैं। ऑनेस्टली थोड़ा सा नर्वस भी फील हो रहा है, लेकिन स्टार्ट तो करना ही था। हम 2 सिस्टर्स हैं और हम अपनी सिंपल सी लाइफ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं बिना फेस दिखाए। सुबह सुबह प्लान्स देखना कितना अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक आप सबको भी अच्छा लगता होगा। फ्रेश होने के बाद यहाँ पर मैंने नमाज अदा की। दिन चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो, सबसे पहले नमाज अदा करनी चाहिए। इससे अलग ही सुकून मिलता है। नमाज के बाद चाय तो बनती ही है, और अगर चाय ना मिले ना तो लगता है दिन स्टार्ट ही नहीं हुआ। यहाँ पर मैं 2 कप चाय बना रही हूँ और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी उसमें अदरक भी डाल दी है। अदरक से थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने 2 कप में चाय डाल दी है और थोड़ी सी गिर भी गई है। कैमरा के सामने काम करो तो ऐसा हो ही जाता है। चाय को मैंने ट्रे में रखा और थोड़ा किचन भी क्लीन कर लिया। यहाँ पे मैंने दस्तरखान बिछाया और चाय लेकर आई और चाय के साथ हमने खाई खारी। हम दोनों बहनों के लिए ये सुबह का सबसे बेस्ट टाइम होता है। सुबह की चाय और थोड़ी सी बातें, पूरा दिन बन जाता है। अब यहाँ हो रही है दी के टिफ़िन की तैयारी और यहाँ सबसे पहले मैं गूंद रही हूँ आटा। वैसे परफेक्ट आटा गूंदना भी एक आर्ट है। कभी सॉफ्ट हो जाता है, कभी हार्ड हो जाता है। यहाँ पर मैंने आटा गूंद लिया है और अब मैं इसको रेस्ट पर रख दूँगी। जब तक यहाँ आटा रेस्ट कर रहा है तब तक मैं करूँगी सब्जी की तैयारी। आज यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ मटकी की ग्रेवी वाली सब्जी, जो कि थोड़ी थिक रहेगी। अब यहाँ पर होने जा रही है ग्रेवी की प्रिपरेशन, जो कि मैं प्याज टमाटर भूनकर उसको पीस लूँगी। तो ये सब्जी दी की फेवरेट सब्जियों की लिस्ट में से एक फेवरेट सब्जी है। जो कि आपको बार बार नज़र आएगी टिफ़िन के लिए बनते हुए। तो मैं इस सब्जी को 2 टाइप से बनाती हूँ, एक ग्रेवी सब्जी और कभी कभी सूखी सब्जी भी बना देती हूँ। आज कैमरे के सामने बनाते हुए कुछ अलग ही फील हो रहा है और साथ में जल भी रहा है। यहाँ पर मैंने प्याज टमाटर को अच्छे से भून लिया है और एंड में कोकोनट भी ऐड किया है। और पता नहीं क्यों आज पैन में लग भी रहा था थोड़ा थोड़ा। अब यहाँ मैंने सब अच्छी तरीके से भूनकर एक पेस्ट बना लिया है। अब यहाँ मैं उसी पेस्ट को इस ऑयल में ऐड करूँगी और उसको अच्छे से भून लूँगी। मसाला भूनने के बाद मैं उसमें सब सूखे मसाले ऐड करके मटकी ऐड करके उसको पकने के लिए छोड़ दूँगी।
सुबह में सब मल्टीटास्क करना होता है, टाइम का तो पता ही नहीं चलता कब निकल जाता है। अब यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ राइस। राइस तो दी के फेवरेट है। राइस के बिना तो दी को टिफिन अधूरा अधूरा सा लगता है। सब्जी बनने में और थोड़ा टाइम है। अब मैं इसको दूसरे चूल्हे पे चढ़ा दूंगी और इस चूल्हे पे मैं रखूंगी कुकर, और फिर कुकर में मैं बना दूंगी राइस। घर का खाना सिंपल होता है, पर सिंपल खाना ही सबसे बेस्ट होता है। यहाँ मैं सिंपल ही राइस बना रही हूँ और उसमें कुकर में थोड़ा सा जीरा और ऑयल डाल रही हूँ। इससे थोड़ा सा टेस्ट इनहेंस होता है। यहाँ पर मैंने ऑयल जीरा डाल दिया है। अब उसमें मैं पानी डालकर पानी को बॉईल करने के लिए छोड़ दूँगी। तब तक यहाँ मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई है और अब मैं इसको चेक करूँगी और फिर गैस का फ्लेम ऑफ कर दूँगी। और यहाँ आया है पानी में बॉईल, और अब मैं उसमें राइस डालकर पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक राइस बन रहे हैं तब तक मैं यहाँ रेस्ट किया हुआ आटा चेक कर लूँगी। रेस्ट किया हुआ आटा परफेक्ट नहीं था, इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला और उसको परफेक्ट कर लिया। अब यहाँ मैंने उसके छोटे गोल गोले बना लिए हैं। आटा आज कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गया था, जो कि मेरे हाथों में लग रहा था। जब सॉफ्ट रोटियां बनती है और जब रोटी फूलती है ना, तो एक अलग ही सुकून मिलता है। अब यहाँ मैंने छोटी छोटी रोटियां बनाना स्टार्ट कर दी है। और यहाँ मेरी दी जो कि रोटियां सेक रही है, और देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी रोटी बनी है, सॉफ्ट सॉफ्ट। और आज मैंने ब्रेकफास्ट में स्पेशल साबूदाना खिचड़ी बनाई थी, जो कि बहुत सॉफ्ट और टेस्टी बनी थी। साबूदाना खिचड़ी हम दोनों की भी फेवरेट है। साबूदाना खिचड़ी ये एक परफेक्ट ब्रेकफास्ट है, जो पेट भी भरे और दिल भी खुश करे। और यहाँ अब मैं सर्व करने जा रही हूँ अपने दी के लिए और मेरे लिए साबूदाना खिचड़ी। यहाँ हम दोनों बहनों ने साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट किया, और यही सिंपल मोमेंट्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा याद रहते हैं। इतने सारे बर्तन पता नहीं इतने जल्दी कैसे हो जाते हैं। अब यहाँ सब बर्तन मैंने वॉश कर लिए हैं। ये सब बर्तन क्लीन हो चुके हैं। अब मैं इसको रख दूँगी साइड पर, और फिर गैस और किचन टेबल क्लीन कर लूँगी। अब यहाँ मैंने गैस को अच्छे से रगड़ कर साफ़ कर लिया है, और किचन टेबल भी मैंने घस लिया है अच्छे से। अब मैं उसको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। देखो मैंने गैस को कैसे चमका दिया है।
यहाँ मैं क्लीनिंग कर रही हूँ और यहाँ मेरी दी रेडी हो रही है ऑफिस जाने के लिए। एक घर संभालती है और एक घर के लिए काम करती है। टीम वर्क बोलते हैं इसे। एक अच्छा सा क्लीन किचन देखकर दिल को सुकून ही मिल जाता है। अब यहाँ पर झाड़ू और पोछा लगाने के बाद मेरा सब कुछ काम कंप्लीट हो जाएगा मॉर्निंग वाला। अब यहाँ मैंने बालकनी में भी पानी डाल दिया और फिर पोछा लगा लिया। अब यहाँ पर मेरा काम हो जाता है कंप्लीट। झाड़ू पोछे के बाद सब कुछ बहुत चमक रहा है। अपना घर साफ हो तो दिल को भी सुकून मिलता है। तो ये था हमारा पहला व्लॉग। थोड़ी नर्वस थी लेकिन दिल से बनाया है। इजाज़त चाहेंगे, फिर मुलाकात होगी। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफिज़।